मानवता के रक्षक, दानवता के भक्षक, भक्तों के कल्प वृक्ष रघुवंश के अवतंश। भैया जब भी मैं सोचता हूं या कोई विचार करता हूं, सोचता क्या हूं कि यहाँ के योगियों का कार्यकाल कैसा है, यहाँ के योगियों की वृथा कैसी है, यहाँ के योगियों की प्रथा कैसी है। क्योंकि अभी अभी एक योगी आए थे, राजा जनक कह रहे थे अब जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अब महात्मा परशुराम जी का आगमन हो गया है। इनका कहना है जिसने जिस वीर ने धनुष को तोड़ा है वो साधारण शत्रु नहीं है। सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा, वो मेरा सहस्त्राबाहु के समान का शत्रु है। तो भैया आपने धनुष क्या तोड़ डाला, आपने अपने सिर पर एक आफत मोल ले रखी है। भाई जब टूटा नहीं था तब राजा जनक के लिए अच्छा नहीं था, अब टूट गया तो महात्मा परशुराम जी के लिए अच्छा नहीं है? क्योंकि मैं जानता हूं आपकी थाली में वो पुष्प नहीं है जिससे महात्मा परशुराम जी की पूजा हो सकेगी, और लक्ष्मण की थाली में ऐसे बहुत सारे सुमन हैं कि आज इनके नीचे से ऊपर तक विधिवत पूजा करूंगा। चले चल करके मिला जाए। पूज्यपात प्रातः स्मरणीय श्रद्धे पंडित जी, ब्राह्मण देवता, बाबा जी, आपके श्री चरणों में लक्ष्मण का पुनः प्रणाम स्वीकार हो। हमारा पुनः आशीर्वाद स्वीकार हो, पानी ग्रहण संस्कार हो जाए, शुभ आशीर्वाद है, तुम भी सुभीते हो जाओ कम से कम। देखिए बहुत लोग दूर बैठे हैं, वो तो थोड़े से, अरे आइए इधर आइए तुम लोग, थोड़ा पास में आओगे तो थोड़ा सा घंटे 2 घंटे हम लोगों का भी मन लगेगा कुछ सुनाने में। ऐसा लग रहा है कि तुम लोग डर रहे हो, हम मारेंगे थोड़े तुम लोगों को भी। आइए इधर। ये देखो ये आप लोगों के लिए व्यवस्था की गई है आसन की, भाषण की। सोफे में देखो भैया सो रहे हैं। हाँ 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 भाई मूल चीज जो है संवाद ज्ञान चर्चा जो है वो नहीं व्यक्ति सुनना चाहता। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन सब जाए सोने में, और हो जाए यहाँ परशुरामी, और तुम पड़े रहो एक कोने में। ऐसे सोने से कोई लाभ नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा। और एक बात याद रखना, वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में सदैव जग जाना भला, ब्रह्म मुहूर्त में न सोना, और सायंकाल भी न सोना चाहिए। सायंकाल और ब्रह्म मुहूर्त इनमें न सोना चाहिए। जग जाओ और जग करके कुछ कार्य करो, ना कुछ हो सके तो कम से कम घूमो फिरो, बहुत समय तक जीवित बने रहोगे, निरोग बने रहोगे। चलिए महाराज, आपकी घोषणा हो गई सभा के मध्य में कि सो मिल गाई बिहाई समाजा नत मारे जइए सब। राजा धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग होकर के आ जाए, या समाज धनुष तोड़ने वाले को छोड़कर के अलग हो जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो नत मारे जइए सब राजा, समस्त राजा मारे जाएंगे। तो मैं विचार ये करने लगा कि अगर राजा मारे जाएंगे तो राजाओं का दोष क्या है। भाई यहां पर 2 प्रकार के राजा इकट्ठे हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। चलो दुष्ट राजा मर जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो साधु राजा हैं वो भी आपके द्वारा मारे जाएंगे तो आपके द्वारा तो ये पाप होगा। दूसरी बात, सभा के मध्य में आपकी घोषणा हो गई, सुनऊ राम जय शिवधन तोरा, सहस्त्रबाहु समसो रिपु मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान का शत्रु है। भाई धनुष तोड़ने वाला सदाचारी, सहस्त्राबाहु अत्याचारी, धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का सेवक,
सहस्राबाहु ब्राह्मणों को कष्ट देने वाला, जैसे कर्मनाशा, कैसे मैं चाहता हूं कि समता हो सकती है। सुरसरी और कर्मनाशा, आग और पानी की कभी समता नहीं हो सकती। फिर सहस्राबाहु के समान ये धनुष तोड़ने वाला कैसे? आप एक धनुष की बात कर रहे हैं महाराज। धनुष तोड़ने वाले को आप जानना चाहते हैं तो मुझे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में पाला जाता है। पट्टू जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। गन्ने में गांठें होती हैं इसलिए कोल्हू में बेला जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे तो बाबा जी आपको क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर हमें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहन निचोड़ा है। जो करना हो सो करे आप से धनो सभी ने, क्या हम ही ने तोड़ा है महाराज। आप एक धनुष की बात कर रहे हैं। जब हमारी लड़काई अवस्था थी तब हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहु कितनी बहु धनु ही तोरी लड़काई पर कबहू ना कीन गोसाई। बचपन में हमने बहुत सी धनुई तोड़ी तब तो आपके द्वारा ऐसी रिस नहीं की गई। जब बहुत तोड़े तब दर्शन नहीं ऐसा, और अब एक टूट गया तो दर्शन के साथ साथ ये देखो कितना लंबा चौड़ा प्रदर्शन है। जानना चाहता हूं यह धनपार ममता के हेतु माने कारण इस धनुष पर कौन सी ऐसी ममता है? अपनी वाणी को अल्प विराम। 7 द्वीप और 9 खंडों से आए हुए इन नृपालों के समक्ष तीखे शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार, क्या वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको ये संस्कार संपादित करवाए गए हैं? सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परशुधर ही अपमानु। क्या यही धरातल होना चाहिए? इसके पहले राम जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि होई केवल दास तुम्हारा। स्वामी हाथ जोड़ रहा है, सेवक ताल ठोंक रहा है। क्या यही नियमावली होना चाहिए? अगर स्वामी हाथ जोड़ रहा हो, बड़ा भाई हाथ जोड़ रहा हो, तो छोटे भाई को दंडाकार चरणों में प्रणत हो जाना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा कार्य तुम्हारे द्वारा हो रहा है। ऊपर से हमें उपदेश दे रहे हो, चलिए जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु समकोट के कैसे? एक को बता रहे हो ब्राह्मण द्रोही, एक को बता रहे हो ब्राह्मण भक्त। देखिए इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारी समीक्षा केवल अपराध से है। दोनों का शरीर कैसा है, अवस्था कैसी है, सेना कितनी है, संपत्ति कितनी है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। केवल समीक्षा काहे से है, उपमा काहे से है? अपराध से, है ना? उपमा काहे से? अपराध से। सहस्राबाहु अर्जुन के द्वारा उस समय हमारे पिताजी का अपमान किया गया। पर्यायी कामधेनु को ले गया और हमारे पिताजी का अपमान किया। और ये धनुष हमारे गुरु भगवान शंकर का है। तो इस धनुष को तोड़ करके एक तरह से ये मान लिया जाए कि हमारे गुरु का अपमान हुआ, गुरु का द्रोह हुआ। अब माता पिता गुरु ये एक ही कोट में होते हैं। गंगा, गुरु, गायत्री, गौ, गोविंद, गीता, इनका अपराध करने वाला एक ही कोट का होता है। तो वहां पिताजी का अपमान, यहां गुरु जी का। इसलिए सहस बाहु समसो रिपोरा, इसलिए धनुष तोड़ने वाला हमारा सहस्राबाहु के समकोट का शत्रु है। ये क्या है? उपमा। उपमा एक अलंकार है जिसके 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण, धर्म और वाचक। वाह, इसका अर्थ आपको जानकारी है? हाँ, तो कभी कभी 2 अंग विलुप्त रहते हैं, उसे कहा जाता है लुप्तोपमा अलंकार। और कभी कभी 4 अंग पूर्ण होते हैं तो उसे कहा जाता है पूर्णोपमा अलंकार। तो सहस्राबाहु उपमान और धनुष तोड़ने वाला उपमेय। लेकिन अगर विद्यालय गए होते हैं, ज्ञान हो, और जब विद्यालय के पीछे पढ़ते रहे हैं तो उन्हें ज्ञान थोड़े होगा। बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, बचपन में बहुत सी धनु यहां तोड़ी गई लड़काई।
अब लड़काई अवस्था आप लोग विचार करिए कि 5 वर्ष से कम आयु तक लड़काई अवस्था मानी जाती है। अब अगर 5 वर्ष से कम आयु का बालक कोई अपराध कर दे तो क्या उसको दंड दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा ना। बाल दोष गुण गनहिन साधु, इसलिए हमने क्रोध वहां किया, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया। क्या बाल अपराध नहीं है? यह धन पर ममता के ही हेतु। ममता वहां होती है जहां स्वार्थ होता है। जहिते कछपुन स्वार्थ होई, अतिहि पर ममता कर सब कोई। क्या इस धनुष से अब हमारा कोई स्वार्थ रह गया है? ना, स्वार्थ नहीं, परमार्थ। आज हम परमार्थ की पगडंडियों में चल रहे हैं। कोई स्वार्थ का धरातल नहीं, परमार्थ का धरातल है। इसलिए हे बालक कालवश, बालक तुहने संहार, धनुहिषम त्रिपुरार्धन, ये विदित सकल संसार। चलिए देखिए, सागर में सम्मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं। सागर में सम्मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगों भी होते हैं। चलिए महाराज, अब जहां से आप आरंभ हुए थे अब मैं वहां से प्रारंभ हो रहा हूं। मैंने कहा था कि सहस्रा बाहु के समान धनुष तोड़ने वाला कैसे? आपने कहा समसोरिप मोरा, धनुष तोड़ने वाला सहस्रा बाहु के समान का अपराधी है। भाई देखिए, जब तक दोनों पल्ले बराबर ना हो तब तक समानता नहीं होती। क्यों होती है? नहीं होती। आपने कहा मैं यहां पर अपराध देखता हूं, मैंने यहां पर अपराध की श्रेणी में, वहां पर हमारे पिताजी के यहां से गाय का हरण हो गया और यहां पर गुरुजी के धनुष को तोड़ा गया है। तो देखिए महाराज, यहां पर भी अभी अपराध सम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सहस्रा बाहु ने आपके पिताजी के आश्रम से बलात् कामदेव गाय का हरण किया था। बलात् यानी कि जबरदस्ती। तो यहां पर क्या धनुष तोड़ने वाले ने जबरदस्ती धनुष को तोड़ा? तो फिर समानता कैसे? भाई वहां पर जबरदस्ती। अब देखिए, मैं आप ही की भाषा बोल रहा हूं और बाकी छोड़ो, वो धर्माचारी है, वो सदाचारी है, आपने कहा ये हटाओ, सीधे अपराध को ले रहा हूं। वहां पर बलात् कामदेव गाय का हरण किया गया जबरदस्ती। तो क्या है, यहां पर धनुष तोड़ने वाले ने जबरदस्ती धनुष तोड़ा? ना, धनुष तोड़ने वाले को आदेश दिया गया है, उठाऊ अमुख भाव भंजऊ चापा और मेटहु तात जनक परितापा। यहां तोड़ने के लिए आदेश मिला है, वहां गाय चुराने के लिए आदेश नहीं था। वो जबरदस्ती तो फिर बराबर कैसे? अपराध बराबर कैसे? पहला बिंदु। दूसरी बात, आपने कहा रेन बालक कालवश, बोला तू ही न संभाल, रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल रहा। अब पंडित जी सही बताइए कि मैं संभाल करके नहीं बोल रहा हूं कि आप संभाल करके नहीं बोल रहे? मैंने बड़े ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया था। प्रातः स्मरणीय, पूज्यपाद, ब्राह्मण देवता, पंडित जी, बाबा जी, यही तो कहा था मैंने, यही कहा था। और पंडित जी कह रहे रे, अब बताओ मैं संभाल करके नहीं बोल रहा कि पंडित जी संभाल करके नहीं बोल रहे? जैसे कहते हैं कि उपदेश उस व्यक्ति को देना चाहिए, जैसे हम मदरा पीते हैं, मदरा पीते हैं और हम दूसरे को कहें कि भैया तुम मदरा ना पियो, तो सबसे पहले स्वयं पर उसमें अंकुश लगाओ, फिर दूसरे को उपदेश दियो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जैसे एक अबला एक बालक को लेकर के गुरुजी के आश्रम में पहुंची, बोले गुरुजी मेरा बालक गुड़ बहुत खाता है और आप इसका गुड़ खाना बंद करवा दो। तो गुरुजी ने उस अबला से कहा कि तुम अपने बालक को 15 दिन बाद मेरे पास लाना। बोले ठीक है। 15 दिन बाद वो पुनः गई और
जब पुनः बालक को लेके गई, गुरुजी ने उसका गुड़ खाना बंद करवा दिया। तो उस अबला ने प्रश्न किया गुरुजी से कि 15 दिन पहले आपने गुड़ खाना बंद क्यों नहीं करवाया? बोले 15 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था। भाई जब मैंने छोड़ा, जब पहले मैंने उस नियम का पालन किया, तब तो मैं दूसरे को करवाऊंगा। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, मैं कह रहा हूं पंडित जी आप कह रहे, अब बताओ मैं संभाल करके नहीं बोल रहा कि बाबा जी संभाल करके नहीं बोल रहे हैं? जैसे चलो हम बच्चे हैं, लड़का है, लड़का संभाल के ना बोले तो कम से कम पुरखा तो संभाल के बोले है? क्योंकि कहते हैं बालक की प्रथम पाठशाला सयाने होते हैं माता और पिता होते हैं। जैसे बालक को जो शिक्षा देंगे, बालक उसी शिक्षा को ग्रहण करेगा और उसी मार्ग पर चलेगा। बताओ जब सियाने कहेंगे रे है? रे, तो फिर बच्चे क्या कहेंगे? उरे भाई, क्योंकि प्रथम पाठशाला माता पिता होते हैं सयाने लोग। भाई सयाने जैसा बालक को चलाएंगे, जैसी शिक्षा देंगे बचपन से, बालक वही शिक्षा ग्रहण करेगा। करेगा कि नहीं? अब पंडित जी कह रहे हैं सयाने हैं, अब बाप कहे बालक को रे, फिर बालक भी बड़ा होकर कहे रे, इसमें बालक की कोई गलती है नहीं। इसलिए महाराज यही धन पर ममता की हेतु मैंने कहा था। तो आपने कहा कि स्वार्थ, जहां ममता होता है वहां पर स्वार्थ होता है। और महाराज मैं तो कहता हूं कि स्वार्थ नहीं, आप तो माया में बहुत भयंकर के लिप्त हैं। आप माया में फंसे हुए हैं। स्वार्थ की बात छोड़ो, जहां माया है, बोले मेरा स्वार्थ नहीं है, जहां माया है वहां स्वार्थ है। कैसे माया? माया किसे कहते हैं? मैं अरुमोर तोरते माया, ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो माया है। ठीक है, और जहां माया है वहां स्वार्थ है। और पंडित जी ने यहां पर क्या कहा? सुनहु राम जैसे धन तोरा और सहस बाऊ समसो रिपु मोरा। जहां मेरा, मोरा, तोरा, तेरा, तोरा, ये सब है, वहां सब माया है, स्वार्थ है। और कह रहे मैं स्वार्थ में नहीं हूं। जय हो महाराज। मुझे लगता है अगर आपको इसी तरह की आप वाक्यावली बोलते रहे रे उरे, अगर किसी आपको पाठशाला का प्रधान आचार्य बना दिया जाए तो बच्चों का भविष्य तो चौपट हो ही जाएगा। अगर उस पाठशाला में अगर आप 1 वर्ष या 2 वर्ष अगर ठहर गए हैं, तो मुझे लगता है कि उस विद्यालय की नींव तक नहीं बचेगी, वो विद्यालय ध्वस्त हो जाएगा। हाँ, अल्प विराम। विद्यालय न नष्ट हो जाएगा न भ्रष्ट हो जाएगा। जहां पर हमारा आश्रम है सुपर्यक क्षेत्र, वर्तमान में उस स्थान को केरल के नाम से जाना जाता है। और हमारे रहने का प्रभाव यह है कि वहां के लोग आज भी हर जगह से ज्यादा शिक्षित हैं, जबकि हमें किसी को पढ़ाना नहीं पड़ा। बिना पढ़े सब पढ़ गए हैं। केवल हमारे रहने का इतना बड़ा प्रभाव है। आइए जहां से आरंभ हुए थे हम फिर वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं। सहस्त्रबाहु और धनु तोड़ने वाला। क्या कह रहे हो कि धनु तोड़ने वाले ने किसी के आदेश का यहां पर पालन किया है? सहस्त्रबाहु ने ऐसा नहीं किया। देखिए, सहस्त्रबाहु अर्जुन उस समय अपने मंत्री चंद्रगुप्त के कहने से ऐसा कार्य किया, मंत्री की मंत्रणा से। और यहां धनु तोड़ने वाले ने किसी की इच्छा से किया, गुरु आदेश या किसी का और आदेश हो। देखिए, अगर गुरु आदेश भी हो तो हमें विचार करने का अधिकार है। विचार करने का हमारा अधिकार है। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया था कि बावन के भेष में साक्षात भगवान विष्णु आए हुए हैं, ये तुमने इन्हें 3 पग पृथ्वी दान में दिया, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। राजा बलि वचन दे चुके थे, तो उन्होंने कहा एक तो भगवान, दूसरे ब्राह्मण के भेष में, अगर मैं नहीं दूंगा तब भी ये सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम सदैव कलंकित बना रहेगा। तो उन्होंने गुरु आज्ञा की अवहेलना कर दिया था, गुरु आज्ञा को नहीं माना था। तो आज भी राजा बलि का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। जब भी किसी के रक्षा सूत्र बांधा जाता है
तो राजा बलि का नाम लेकर ही बांधा जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो इसका तात्पर्य नहीं कि गुरु आज्ञा पर विचार नहीं हो सकता है। जिस समय महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति से कहा, कर्दम ऋषि के पास ले गए, बोले इन्हें पति रूप में स्वीकार करो और बैठ जाओ इनके आसन में। तो उसने सोचा कि अगर आसन में बैठ जाऊंगी, अभी ये ध्यान में रहता है, तो पति का अपमान हो जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो पिता के वचनों का अपमान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसने आसन का स्पर्श कर लिया और नीचे बैठ गई, है ना। तो प्रत्येक जगह नियम बनाए गए हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया, इसलिए कि जिसके द्वारा हमें लगता है खंडन किया गया, कहीं ना कहीं उसका मन अनुरक्त हो गया था। जास विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। और जिसके द्वारा आदेश दिया गया, उसने आशीर्वाद दे दिया था, सफल मनोरथ होए तुम्हारे। तो अपने आशीर्वाद को चरितार्थ करने के लिए उसके द्वारा आदेश दिया गया। तो कहां किस चक्कर में पड़े हो? क्या कह रहे हो कि परशुराम जी के द्वारा रे का प्रयोग किया गया, मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, यह कैसे हम मान ले? बता रहे हो कि अगर सैन्य ऐसा करेंगे, माता पिता गुरु ऐसा करेंगे, बालक भी ऐसा करेंगे ना, बिल्कुल नहीं। प्रहलाद जहां रहते थे वहां चारों ओर अधर्म का बिगुल ही बज रहा था। सब लोगों के कर्म विपरीत थे, पिता के कर्म विपरीत थे, गुरु जो पढ़ाने वाले थे सब उनके कर्म और धर्म दूसरे प्रकार के थे, अनुचित शिक्षा दे रहे थे। लेकिन प्रहलाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। जो गुरुपुत्र थे वो पढ़ाते थे, लेकिन प्रहलाद उसके विपरीत ज्ञान देते थे सबको। तो ये कोई आवश्यक नहीं है, ये होता है संस्कार, गर्भाधान संस्कार। जब प्रहलाद गर्भ में थे, मां कयाधु को इंद्र लिए जा रहा था, बोले इसके गर्भ में मेरे शत्रु का प्रबल तेज पल रहा है, और जब पुत्र हो जाएगा मार दूंगा, इसे छोड़ दूंगा उस पुत्र को। तो नारद जी ने कहा तुम इसे मार नहीं सकते हो, भगवत भक्त पल रहा है। उसने कयाधु की परिक्रमा करके छोड़ दिया। नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहां ज्ञान दिया, और वही ज्ञान उसे बना रहा, है ना। तो संस्कारों का जन्म होता है गर्भ से, ये याद रखिए। उस समय माँ जैसा देखेगी, जैसा सुनेगी, जैसा खाएगी, जैसा पिएगी, जैसा देखेगी, जैसा सोचेगी, वही संस्कार बालक में पड़ते हैं। तो उस समय थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस बात को यहाँ लोग सुने, और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो वहां तक सुने कि गर्भ काल में माँ को बहुत ही उत्तम विचार, बहुत ही उत्तम भोजन और बहुत ही नियम संयम के साथ रहना चाहिए, ताकि तेजवान पुत्र पैदा हो। ठीक है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि बालक को जैसा कहा जाएगा वैसा किया, वैसा बालक करेगा। ये संस्कार हैं। राम जी आए, हाथ जोड़ रहे हैं, और तुम ताल बजा रहे हो, ऊपर से बता रहे हो कि संस्कार ऐसे हो गए। देखिए, हमारे द्वारा रे का प्रयोग किया जा रहा है, लक्ष्मण के द्वारा बड़ा मीठा बोला जा रहा है, लेकिन लक्ष्मण का जो अंतः विचार क्या है, अपमाने का है। और हमारा ऐसा विचार नहीं है कि हम अपमान करें या दंडित करें लक्ष्मण के लिए। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर के उतने ही घातक होते हैं, उतना ही उनका अंदर अंतःकरण अच्छा नहीं होता है। अब एक ऐसे लोग होते हैं जो बोलते तो कठोर हैं, लेकिन हृदय उनका पवित्र होता है। जैसे मयूर बोले मधुर वचन जिम मोरा, और खाए महा अहि हृदय कठोरा। मयूर खड़ज स्वर में, मयूर का बोलना होता है खड़ज स्वर में, कितना सुंदर स्वर होता है, लेकिन भोजन क्या है? क्या है भोजन? सर्प। और अगर हृदय में प्रेम है और कठोर मुख से वचन निकल रहा है, वो ज्यादा श्रेष्ठ। तो अगर समाज में मान्यता दी जाएगी तो जो प्रिय वाणी बोल रहा है, हृदय का कठोर है, हृदय में कपट है, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन जो कठोर वचन बोल रहा है और हृदय पवित्र है, वही अच्छा माना जाएगा। तो हम कठोर वचन बोल रहे हैं, कठोर वचन है, लेकिन हृदय हमारा पवित्र है, हृदय में किसी प्रकार का कोई हमारे प्रति अनुचित भाव
नहीं है राजकुमार लक्ष्मण, तो कहाँ के चक्कर में पड़े हो? तो हमारे द्वारा जो भी कुछ कहा जा रहा है बहुत सोचे समझ कर कहा जा रहा है, बहुत कुछ हम जान रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हो कि माया के चक्कर में है, थोड़ा यहां पर चिंतन कर लियो। देखिए माया दारुण अविद्या पंचजनित, तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र, ये 5 प्रकार की अविद्या होती है, विद्या और अविद्या। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए श्री श्री चंद्र राजपूत जी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं बाहर को परशुराम जी और लखनलाल जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप है भाई लखन महाराज औता वाले, इनकी ओर से भी 51 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए थोड़े लोग हैं लेकिन हमें लगे जैसे हर गांव में होता है कि नहीं, परशुराम दक्षिण संवाद में जो है बहुत लोग होते हैं। हाँ, दक्षिणा देते हैं, हाँ तो हाँ लगेगा। हाँ, ये बहुत आवश्यक है और ये सब लगा हुआ है। पता नहीं कहाँ तक लोग देखेंगे, आप लोगों का भी नाम सुनेंगे कि नहीं। आप लोग भी कुछ कर रहे थे, तो जिस प्रकार से जब पुत्र का विवाह होता है उस समय पिता बहुत प्रसन्न होता है, तो ठीक उसी प्रकार जब ऐसा समय आए संवाद का, परशुराम जी का दर्शन हो, तो उस समय बहुत उत्साह होना चाहिए कि हमें दान करना है। पहले लोग छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे, अब बालक के हाथ से परशुराम जी को दान करवाते थे, ताकि अब बालक को आशीर्वाद दिलवाते थे कि परशुराम जी के द्वारा अगर आशीर्वाद मिल जाता था तो बालक की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, उसका जीवन मंगलमय होता था। तो इसे चाहते तो हम ये हैं कि सब लोग जो है छोटे छोटे बालकों को लेकर आए तो बहुत अच्छा होगा। अभी शेष आप लोगों की इच्छा है, जिस प्रकार से गंगा जल प्रवाहित हो रहा है वो तो बह रहा है, जिसे स्नान करना हो स्नान करने, वो तो प्रवाहित हो ही रहा है, तो प्रवाह चल रहा है। जिसे लाभ लेना हो तो स्नान करे, मज्जन करे, और जिसे लाभ नहीं लेना है तो ना बैठे घर। चलिए माया ईश न आप कहूं जान कही सो जीव, देखी माया सबिद गाढ़ी और सभी जोरे कर ठाढ़ी। माया का प्रभाव जीव कोट में होता है, जीव को बंधन में डालती है, लेकिन जीव कोट से हट करके अवतार कोट में माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। वहां तो हाथ जोड़ी खड़ी रहती है, तो जो हाथ जोड़े हमारे सामने खड़ी होगी वो हमें बंधन में कैसे डाल सकती है। अब देखिए मोरा का अर्थ नहीं हुआ कि हम माया में लिप्त हो गए, परमात्मा ने भी कहा है मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। तो इसका तात्पर्य नहीं हो गया कि प्रत्येक जगह जहां मोरा है मैं है तो वहां माया का ही प्रभाव होगा। माया का प्रभाव जीव कोट में होता है, अवतार कोट में इसका प्रभाव नहीं होता है। चलिए महाराज, बड़ा भूसे का ढेर इकट्ठा किया आपने। भूसा है? भाई आपने कहा था कि कोई जो व्यक्ति अंदर से प्रिय होता है, मुख से कठोर बोलता है, वो व्यक्ति अच्छा होता है, और जो मुख से प्रिय बोलता है अंदर से कठोर होता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता है। यही कहा था पंडित जी ने। है? तो महाराज ऐसा नहीं है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप के हृदय को जानने वाला इस संसार में कौन है, आप जैसा मुख से बोलेंगे, आप किसी को कटु वचन प्रयोग करेंगे तो तुरंत ही आपको वो दंड देने लगेगा। देगा कि नहीं देगा भैया? है? हमारे हृदय में खूब आपके प्रति प्रेम है, और अगर हम आपको कटु वचन बोले तो आप सत्य बताओ क्या करोगे? है? उठा के दे मारेंगे, तो बात कह रहे हैं आप। है? भाई जो दिखता है वही बिकता है, ये बात ध्यान दे लो। स्वरूप के दर्शन होते, जो दिखेगा। अब हृदय में हमारे क्या है, प्रीत है, कटु वचन कहने का भाव है, ये हृदय की कौन जानता है? हम कोई परमात्मा तो है नहीं है कि हृदय के जानने वाले हों। और जो व्यक्ति हृदय से कठोर होगा और मुख से प्रिय वाणी का प्रयोग करेगा, आज की स्थिति में देख लो वो हर जगह सम्मानित होगा, हर जगह सम्मानित होगा।
है? क्योंकि वो मुख से प्रिय वचन बोल रहा है, भले ही वो हृदय में कठोरता हो। है? यहाँ की जानने वाले हम आप नहीं हैं, यहाँ की जानने वाले कौन है? परमात्मा। हम परमात्मा नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा, मैंने कहा था कि जैसे बच्चों को संस्कार देंगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो पंडित जी की बात आई कि गुरु की बात पर विचार करना चाहिए। धनुष तोड़ने वाले ने अगर गुरु आदेश से धनुष तोड़ा है तो उस पर विचार करना चाहिए। यही शब्द थे इनके। सत्य बताओ, गुरु के वचनों पर विचार करना चाहिए। एक अर्धाली आई है, गुरु पितु मातु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। गुरु, पिता, माता, प्रभु, अगर ये किसी कार्य के लिए कहें तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत वो कार्य कर देना चाहिए। पहली बात। आपने कहा राजा बलि ने अपनी गुरु की बात नहीं मानी। राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, उस पर विचार किया। तो गुरु की बात कहां नहीं माननी चाहिए, पहले सीख ले। गुरु की बात कहां नहीं माननी चाहिए? भाई, ये मानव शरीर किस लिए मिला है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से मानव शरीर मिला है, तो किस लिए? परमात्मा को पाने के लिए मिला है कि नहीं मिला? क्योंकि जब ये जीव मां के उदर में होता है, गर्भ में, तो कहता है हे प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बोले क्या करोगे जाकर के? बोले मैं तेरा भजन करूंगा। बोले अच्छा, तो होता क्या है? धूम गिरत बा ढाबर पानी, जन जीवों माया लपटानी। माया उसको लपेट लेती है। तो मानव शरीर को अगर हमें सार्थक बनाना है तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी पड़ेगी, भगवान का भजन करना पड़ेगा। आप लोग धर्म करवाते हैं किस लिए? कि हमें मोक्ष मिल जाए। करते हैं कि नहीं करते? मोक्ष के लिए। और मोक्ष कब मिलेगा? जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और वहां पर राजा बलि ने बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि जिस समय वामन वेश में भगवान पहुंचे, वामन वेश में भगवान पहुंचे और शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु हैं कहते जा रहे हैं कि ये भगवान है, ये भगवान है, और इनको 3 पग पृथ्वी ना दो तुम। भाई वहां बात क्यों माने? भाई ये मानव शरीर तो परमात्मा के लिए है। जब स्वयं परमात्मा हमारे दरवाजे पर खड़ा है, जब स्वयं परमात्मा खड़ा है, जिसके लिए हम कोट कोट मुनि यतन कराही, करोड़ों यत्न तप धर्म करते हैं, उसको पाने के लिए जब वही हमारे सामने खड़ा है और गुरु कह रहा है कि इसको ना दो, तो वहां पर उन्होंने अपने गुरु का धर्म निभाया। जब गुरु ने अपने गुरु होने का धर्म नहीं निभाया, गुरु गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, किस अंधकार से? इस महामाया रूपी अंधकार से निकाल करके हमें परमात्मा के साक्षात्कार करवा दे, उस प्रकाश में ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। और वहां पर शुक्राचार्य जी गुरु होने के नाते क्या कर रहे हैं? प्रकाश को अंधकार में ला रहे हैं। साक्षात परमात्मा खड़ा है और कह रहे हैं कि उसको दान ना दो, यानी कि अपने गुरु होने का धर्म वहां पर उन्होंने नहीं निभाया, इसलिए वहां पर गुरु की बात नहीं मानी। दूसरी बात, और इसी संवाद पर आप हैं भाई श्री अशोक महाराज पहाड़ी गढ़ी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं, और 51 मुद्राएं श्री खलक सिंह तला वाले, इनकी ओर से प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। जैसे प्रहलाद ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि हिरण्याकश्यप ये कह रहे थे पहला से कि मुझे भगवान मानो, मैं भगवान हूं, परमात्मा का भजन ना करो। कोई पिता ऐसा होगा?
और जो जो परमात्मा से इस जीव को अलग करेगा, उसकी बात मैं कहता हूं, वो चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे प्रभु हो, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। तो वहां पर प्रहलाद ने क्या गलत किया? ठीक है, मैंने कहा था कि जो संस्कार पिताजी देते हैं, माँ देती है, सयाने लोग देते हैं, उस पर बच्चे को अनुकरण करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब पिताजी कहें कि भैया भगवान का भजन ना करो, तो ये तो मानव शरीर के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारा मानव जन्म इसीलिए हुआ है, भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन यहां मानव शरीर आकर के होता क्या है, माया में फंस जाता है। और जब माया में फंस जाता है तो भगवान उसे कहते हैं कि अब ढूंढो मुझे, और जो ढूंढ लेता है उसको मोक्ष मिल जाता है, जो ढूंढ नहीं पाता वो नरक में चला जाता है। मार्ग दोनों यहीं पर है, स्वर्ग और नरक सब यही है, लेकिन ये यही है सब, लेकिन उसको खोजो तो। दूसरी बात महाराज, आपने कहा वहां पर सहस्त्राबाहु को आदेश दिया मंत्री ने। देखिए, मंत्री का आदेश राजा नहीं मानते, मंत्री का आदेश मानते हैं राजा, राजा का आदेश मंत्री मानते हैं। क्यों भैया जी? मंत्री की बात, आदेश, मंत्री का सुझाव तो मान सकते हैं राजा, लेकिन मंत्री का आदेश राजा नहीं मान सकते। और आप कह रहे हैं कि वहां पर मंत्री ने आदेश दिया है, वहां पर सुझाव तो मान सकते हैं, लेकिन वहां पर मंत्री का आदेश मानने का हक राजा का नहीं है, राजा की बात मानने का धर्म मंत्री का है। चलिए, बात बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी में। वो देखिए, जरूरी नहीं है। मंत्रिन पुर देखा बिन साई, अदीन्हो मोह राज बरियाई। जबरदस्ती आदेश था, ठीक, उड़ गई तुम्हारी बात। मंत्रिन पुर देखा बिन साई, हाँ, अदीन्हो मोह राज बरियाई। इसको बताओ। बरियाई यानी जबरदस्ती, हाँ, ठीक, आदेश हुआ, ठीक, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये प्रसंग बताओ कहां का लगा रहे हो? प्रसंग भाई थोड़ा इन लोग, भाई आपने अर्धाली पढ़ दी, ठीक है, अब समाज को क्या समझ में आएगा कि आपने कहा कि अर्धाली देखिए, पढ़ी? चर्चा मानस की है, हाँ। और जो भी चर्चा होगी मानस की होगी। हाँ, बिल्कुल हाँ, मानस। थोड़ा विषयांतर अवश्य हो हाँ, जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चर्चा किष्किंधा कांड की है। अच्छा, और सब हाँ। सुधी लोग हैं, सब समझ रहे हैं। हाँ, हाँ, तुम भी समझ रहे हो। आइए, हाँ, तुम्हारी बातों का चिंतन किए हाँ, ले रहा हूं मैं। हाँ, देखिए, सिद्धांत सदैव सिद्धांत होता है, बिल्कुल, उसे नहीं बदला जा सकता ना, अपवाद अपवाद होता है, बिल्कुल, अपवाद को हटाया जा सकता है। दैत्यों का देवताओं से सदैव युद्ध हुआ है, देवासुर संग्राम, 14 देवासुर संग्राम हुए। भगवान विष्णु सदैव देवताओं की ओर से युद्ध करने आते रहे, भगवान शंकर भी आते रहे, ब्रह्मा जी आते रहे, युद्ध होता रहा है। तो वहां ये तो रहे कि परमात्मा मान करके दैत्यों ने युद्ध नहीं किया। राजा बलि दैत्यों के राजा है, उन्होंने युद्ध किया है। वहां बात दूसरी थी। एक तो ये थी कि वो यज्ञ में दीक्षित थे, अब ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो दैत्य बहुत बड़े ब्राह्मण भक्त हैं। जब देवराज इंद्र ब्राह्मण का भेष बना करके राजा बलि के पिता बैरोचन के पास गए थे, और दान में जानते हो क्या मांगा था? उनका मस्तक। तो उन्होंने अपना मस्तक काट कर दे दिया था। इतने बड़े राजा बलि ब्राह्मण भक्त हैं। अब थोड़ा एक बात और विषयांतर होगी, लेकिन कुछ बता रहे हैं। देखिए, द्वापर में जब यज्ञ होगा या कहते हुआ, तो उस समय एक ब्राह्मण ने सोने के पात्र चुरा लिया। किसी ने कहा मृत्युदंड दिया जाए, किसी ने कहा कुछ। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम कुछ दंड नहीं दे सकते हो, जाओ राजा बल के यहाँ, जो वो कहे वही दंड होगा। तो जब भीमसेन गए राजा बल के यहाँ, और राजा बल से पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए, क्या दंड दिया जाए? उन्होंने कहा दंड कुछ न दिया जाए, वो ब्राह्मण जितने धन में संतुष्ट हो उतना धन उसको और दिया जाए, तब तुम्हारा वो यज्ञ पूरा होगा। क्यों ऐसा उसने किया? कि उसके पास धनाभाव रहा, तुम राजा हो, उसे संतुष्ट नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा किया। तो जितने उसे आवश्यकता हो उसे उतना धन दो, तो यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। ऐसे ब्राह्मण भक्त हैं राजा बलि।
तो वहां पर संकल्प ले चुके थे तुम्हारा शत्रु हो और तुम्हारे यहां कोई ऐसा आयोजन हो रहा हो, है भोज हो रहा हो, अब वो भोजन के लिए आ जाए तो क्या उसे भगा दोगे? नहीं भगाओगे ना। दूसरे दिन से भले ही आप उससे नहीं बोलेंगे, उसी प्रकार शत्रुता रहेगी। पहले संकल्प लिया था, पहले संकल्प लिया था कि शुक्राचार्य ने पहले बताया था। देखिए वो वचनबद्ध हो गए थे पहले 3 पग पृथ्वी ये बात वचनबद्ध है। वचनबद्ध हो गए तो फिर संकल्प काहे कह रहे हो? संकल्प क्यों? बाद में हुआ है भाई वचनबद्ध और संकल्प में बहुत बड़ा अंतर है। सुनो सुनो, संकल्प जब कुशा लिया जाता है तो हाथ में, और तब संकल्प लिया जाता है, और संकल्प में है संकल्प बोला जाता है श्री श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आरावत ते देशांतर्गते। तो उस समय संकल्प बोला जाता है जब हाथ में कुशा होता है, तब संकल्प वचन दे चुके थे। अब वचन को उन्होंने निभाया है। शिव दधीच बलि जो कछु भाखा अतन धन तजेऊ, लेकिन वचन प्रण राखा। वचन के लिए तो वचन ही सब कुछ होता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कह देते हैं, अपने वचनों में बंध जाते हैं, उससे हटते नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए। अब ठीक बहुत है, तो वहां पर शुक्राचार्य की बात राजा बलि को माननी चाहिए। देखिए नहीं माननी चाहिए या यहाँ या ना नहीं माननी चाहिए। नहीं, ये बात आए मेरे पाले में आओ। नहीं नहीं, नहीं आओ ना वही। इसलिए महाराज सुनो सुनो, इसलिए कि वचन दे चुके थे तो गुरु आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया। ठीक है, तो वचन रुक जाओ। तो क्या धनुष तोड़ने वाले को गुरु की आज्ञा स्वीकार करनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, अगर धनुष न टूटता तो विवाह होता कि ना होता? कैसा? अगर धनुष न टूटता तो विवाह होता कि ना होता? ना होता। ये कैसे? रहा विवाह चापाधीना, वो विषय अलग हो गया। ना 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 ना, ना महाराज, अलग कैसे हो गया? नहीं, ये भाई विवाह तो सिर्फ धड़ तक धनुष नहीं टूटेगा। रहा विवाह चापाधीना, धनुष के अधीन विवाह था। ठीक ठीक, ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं। ठीक, लेकिन नारद जी ने क्या कहा था सीता को? कि तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त हो जाएगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। सुन लो, नारद बचन सदा सो साचा, असोबर मिले जाहि मन रांचा। और नारद जी ने जो कहा था वो कार्य हो गया। सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। ठीक है, तो नारद जी के वचन के अनुसार तो पानी गहन संस्कार तो सुनिश्चित हो गया कि जब अगर मन अनुरक्त हो गया तो विवाह उसी के साथ होगा। हो गई बात। अब यही रुक जाओ, अब ज्यादा नहीं, यही रुक जाओ। देखिए, नारद वचन सदा साचा, सोबर मिले जाए मन राचा, ये कब हुआ? कब? प्रतिज्ञा के पहले नहीं, पहले राजा जनक की प्रतिज्ञा। जब जानकी जी गौरी पूजा के लिए जब गई अंतिम दिन, तो जानकी जी ने किसी को देखा पुष्पवाटिका में। जब देखा तो हुआ क्या? लोचन मग, लोचन माने नेत्र, मग माने रास्ता, अमुखई अमुख व्यक्ति को देखा, और आनी, और माने हृदय, आनी माने बसा लिया, और दीने पलट कपाट सयानी, अपने नेत्रों के किमाणों से उनको बंद कर लिया। लोचन मगम कई रख आनी, दीने पलट कपाट सयानी, जब बंद कर लिया, अब जानकी जी देखती है क्या थोड़ी देर बाद कि जिनको जानकी ने अपने हृदय में बसा लिया वही फूल तोड़ रहे हैं। जब फूल तोड़ रहे हैं तो क्या देख रही है जानकी जी कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय। फूल तोड़ने में जानकी जी ने जिसको अपने हृदय में बसाया था, फूल तोड़ने में उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक रही। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, पसीने की बूंदें जिस समय जानकी जी ने देखा तो उनको अपने पिता का प्रण याद आ गया कि हमारे पिता ने तो प्रण कर दिया है कि शिव पुराण को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा। जब फूल तोड़ने में इनको पसीना निकल रहा है तो ये भगवान शंकर का जो कठोर धनुष है ये कैसे तोड़े भाई?
और मैंने तो उनको अपने हृदय में बसा लिया। तो हुआ क्या, गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी। वहां दोबारा गई भवानी जी के मंदिर में, बंदी चरण बोली कर जोरी, मोह करो अमकई के दासी। हे देवी, मैंने जिसको अपने हृदय में बसाया है उसको मेरी दास, मुझे उसकी दासी बना दो। तो हुआ क्या, बने प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी और सुन सियसत तासीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुख साचा, सोबर मिले जाए मन राचा, मन जाहि राचो मिले सोबर सहज सुंदर। अब ये कब हुआ, जब प्रण का अंतिम दिन था, तब हुआ कि नहीं हुआ है? जब अंतिम दिन था तो क्या आप चाहते हैं कि जो छत्री है, राजा जनक जो वीर है, ब्रह्म ज्ञानी है, क्या वो अपने प्रण को छोड़ दे? है? आपको विरोध करना था, धनुष टूट रहा था, अभी तक कहां बने रहे है? अभी तक कहां रहे? जब राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी तब आके रोक लेते। पुर देश देश संदेश पठे, अब भूप सुन सुख पावहीं, असब साज साज समाज आपन, जनक नगर ही आवहीं। सप्त द्वीपांतर में राजा जनक के द्वारा घोषणा करवाई गई, महेंद्राचल में नहीं करवाई गई। आइए देखिए, नारद प्रतिज्ञा, महेंद्राचल क्या सप्तद्वीपों से अलग? हमारी बात सुनो। अब जैसे प्रत्येक जगह घोषणा करवाई जाए, यहाँ पूरे गांव में करवाई जाए, और कोई वन में है वहां ना घोष बताया जाए तो कह दिया जाए कि हर जगह करवा दी गई पूरे गांव में वहां, तो इसका तात्पर्य नहीं होता। जहां जहां महिपाल है, राजा हैं, नगर हैं, वहां पर घोषणा करवाई गई। आइए, नारद जी का वचन और राजा जनक की प्रतिज्ञा कि जो धनुष को तोड़ेगा वही पुत्री से नाता जोड़ेगा। लेकिन अगर नारद जी ने कह दिया था कि तुम्हारा मन जिसमें अनुरक्त होगा उसी के साथ विवाह होगा, तो अगर धनुष न टूटता, किसी कारण बस मान लीजिए धनुष न टूटता धनुष, ऐसे कैसे अनुमान लगा? नहीं, धनुष न टूटता, प्रतिज्ञा की पूर्ति न होती, तो क्या नारद जी का वचन मिथ्या हो सकता था? ना, इसलिए कि उसने स्वीकार कर लिया। महाराज देखिए, ये ऐसा ना होता। सुनो, इसका निर्णय लेने वाले आप, ऐसा ना होता। हमारी बात ही नहीं चुप है, थोड़ा सुन लो। सीता ने नारद जी के वचनों पर विश्वास रखा है, प्रण पर विश्वास नहीं रखा। सुमिर सिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत, नारद जी के वचनों पर उन्हें विश्वास था, लेकिन पिता के प्रण पर विश्वास नहीं था। कैसे व्यास जी बोले, तात दारुण हठ ठानी, असमझत नहीं कछु लाभ नहानी। ये कौन नकार दिया है? ये कौन कह रहा है? ये सीता जी कह रही। नक सिख देख मुख के शोभा, ये बात ये बोलो। तो मेरे पितापन मन अति क्षोभा। पिता के प्रण को नकार दिया है, लेकिन नारद जी के वचनों को स्वीकार किया है। नकार नहीं दिया। ना क्षोभा माने नकारना नहीं होता। सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। पिताजी के प्रण पर कष्ट हुआ। कैसे कि मैंने इनको अपने हृदय में बसा लिया है, फूल तोड़ने में पसीना निकल रहा है, ये कैसे धनुष तोड़ेंगे? तो कष्ट हुआ। अगर कष्ट हुआ तो अगर पिता के प्रण को अगर नकार देती तो फिर दोबारा भवानी के मंदिर नहीं जाती। ये देखो, यहां आओ, अगर वो पिता के प्रण को अगर नकार देती तो फिर भवानी के मंदिर में जाने की क्या जरूरत थी? फिर क्यों हाथ जोड़ करके बने करने की जरूरत थी कि गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, मोह करो हम कहीं के दासी, बने प्रेम बस वही भवानी, खसी माल मूरत मिस्कारी, सुची सत्तासी समारी, पूजन मन कामना तुम्हारी। क्यों? सुन लो, यहाँ पर ये छत्री है, एक बात ध्यान दे लो। सुनो, ये विषय अलग हो गया कि जब कहीं किसी का कोई उपाय नहीं चलता तो परमात्मा की शरण में जाता है, अब परमात्मा से निवेदन करता है, विषय अलग हो गया। लेकिन
सुमेर पितापन मन अति क्षोभा, अति उपसर्ग लगा है। क्षोभ यानी कष्ट हुआ। तो कष्ट हुआ तो एक से उन्होंने प्रण को हृदय से स्वीकार नहीं किया। भाई किसी बात में अगर कष्ट हो जाए कि नहीं सही नहीं है तो वहां पर स्वीकार करना नहीं है। एक क्षण, क्या सीता जी को अंतिम दिन कष्ट हुआ? भाई 1 वर्ष से ये प्रण चल रहा है? तो सीता जी को अंतिम दिन कष्ट क्यों हुआ? जब प्रतिज्ञा कर रहे थे तब कष्ट हो जाता है? 16 दुनिया राजनीति का बात यहाँ कहीं और जा करके बढ़ाना। एक बात ध्यान दे लो, कभी काल की ज्वाला हो, ये इसका महासागर, ये प्रारब्ध का बेवकूफ भूचाल का चक्कर, वो जब तक हृदय में शांत हो तब तक मले हो। यहाँ भर जाओ क्रोध से तो छाती फट जाएगी इस तरह बोलोगे, ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि बहुत लरम लरम चारा चरते हो, बहुत हल्के लोगों को रखते हो। बोलो ये मेरा ललकार का सहस्रा बाहु अर्जुन को मस्त उतारा अहंकारी छत्रधारी का, कि इन्हें स्थापना सधर्म डंक दे के भौम ठहरा पताका लोक बाल ब्रह्मचारी का प्रहिता देख रोए दम बढ़ गया था दुराचारी का। जानता हूं नाच के होने का लगाई देर, देखना धारी का। साथ हो जाओ, बार बार वीरता की बात कर रहे हो, आप मुझसे लड़के बदे पाना चाहोगे? ऐसे में छाती फटेगी। आए हो ऐसे में फटेगी। मुझसे लड़कर यदि विजय पाना चाहोगे तो मेरे अंतर की थाए भी ना पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे नहीं भागते पर ये ऐसा मारूंगा कि रोने तक ना पाओगे। ये फरसत से काटने की बात मत करो, नहीं तो इतना मारूंगा कि उचकने तक ना पाओगे। अरे भगत है बतौनी बात, वीरता की से बाद में भाऊंगा। देखो ना देह में दमक रही दावल, और दशरथ के दुलारे तू दांत पहुंचाऊंगा। चांद की खनाई चांद जाओगे जागेश्वर, और चांद की खैर नहीं काट के चमना में बहाऊंगा। नीत पथ पर तुम चलोगे साथ तो मैं छोड़ दूंगा, और ननीत पथ का लिया चारा तो हड्डी तुम्हारी। अच्छा, हड्डी बुढ़ापा में नहीं जुड़ती है, ध्यान रखना। अरे तल दूंगा दम्भ दर्प दुष्ट तीन द्रोहियों का, देह की तमक देख दिनकर दहलाएंगे, भूपत फेंकेंगे। बाबर भावन को भयद्र हो, अब भावन सा प्रभाव आज जग में प्रगटाऊंगा। परस के प्रभाव से अब आज ये प्रलय कर मध्य अब प्रलयंकर शंकर का पान जाऊंगा। बार बार वीरता की बात कर रहे हो, सुन लो जीवन संग्राम यहाँ पर दिखते केवल पानी वाले, वो हमने देखे वो बहुत से वीर तुम जैसे गरज गरज कराने वाले, वो तुम्हें नहीं आज तक मिला लक्ष्मण जैसा वीर, तो फिर आज पड़े हो लक्ष्मण। पानी की सिर्फ पानी है, पानी बनकर आओ, कुछ श्रवण करो, कुछ मन करो। पानी में नयन का ढाओ तुम, अब प्यासे हो तो पानी मांगो, हमारा पानी जानो तुम। अब पानी से तुन हो गए, सन्मुख से भग जाओ तुम, पानी की सुन बात। अब बनो मत तुम श्रृंगार सम्मत वाले, ये जीवन है संग्राम, और यहाँ टिकते केवल पानी वाले। पट्ट पट्ट ना बुलाओ, पट्ट नहीं नहीं महाराज, नहीं समझिए थोड़ा। कंपति प्राव करिए, मरी खाल ही आवाज करती है ज्यादा। क्या बात कही है फिर से? वो कंपति प्राव करिए, यह तुम्हारा जैसा पुत्र वीरान मेरा क्या करेगा? ये आपसे चलना सिखाती है मुझे, दर्द की दुर्दम घाटिया की चलना सिखाती है मुझे। एक नंबर पर मेरा तुम्हारे जैसा पुत्र वीरान मेरा क्या करेगा? मैं कंपति प्राणों के लिए तुम्हारे जैसा तूफान। अरे बैरी के वृंद बिसर जाते हैं, बाणों की बौछार तक पाषाण पिघल कर गिरते हैं। क्रोधानल के अंगार देख, अकाली किलकारी मारी हंसे, सूरज के सर रुंड देख, और नगराज हिमालय से अजान। विशाल भूतंड देख, मेरे नेत्रों की ज्वाला से लपटे लपका करती हैं। अब मेरी भीषण हुंकारों से ये चट्टाने चाट पिलाई चली जाएगी, चाट फटती हैं। युद्ध स्थल में मेरे कर में प्रबल परस की धार देख,
अब पैरी के सर चढ़ते हैं, पाँव की बौछारते हैं। इसको कांख में दबाले, बूढ़ा हो गया है, सुन ले। आज मेरे मन भरा है और आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना ज्यादा दूध पिलाया। अरे मैया से ज्यादा गैया का दूध पिया है तुमने। हम कितने का देख, लेकिन तुम नए भय हो तैयार और तुम सीख रहे हो युद्ध करना। युद्ध का हमरे है व्यापार, अयुद्ध का हमरे है व्यापार। जो रार बढ़ाओगे तो होगा मुंह कड़ुआ, जो दही के धोखे चूना खाओगे। इसलिए करो वीरता की बातें, करो वीरता की बातें, और ये मत पट्टू जैसा बोलो गप्पा। और तब की मूलक का रानी लियो छुड़ाए, आपकी तुमका छुड़ाओ में है सीधे तुम्हारा बप्पा। अरे वाह, तो अगर बप्पा वाली बात करें तो सुन लो महाराज, तो सुन लो। रुक जाओ। बोले बोले बप्पा छुड़ाने आएंगे तुम्हें, है? और युद्ध स्थल की बातें करो। रही बात पानी की तो महाराज सुन लो, तुमने पिया है गैया का, हम पिया गैया का और मैया का। चलो ठीक है, सबका ठीक है महाराज। तो फिर आज ये डबल हो गए, क्या बात है। आज मेरे हट्ठानी है, आज फिर अब नहीं, अब यही हो जाए। बिल्कुल यही हो जाए, हम बिल्कुल तैयार है। फिर आज पता चल जाएगा किसकी मैया के दूध में कितना पानी है। अरे गर्व गिर जाते हैं नरेश नारियों के, रात महिपालन के गर्व धरा खाते हैं। होती है रक्त से रक्त वर्ण वसुंधरा, और फिर ये झुंड और ये झुंड और ये झुंड के पहाड़ तक आते हैं, पेट पिछलाते हैं और पिलाते हैं। अरे बालक है महाराज। होकर खुद युद्ध में कुठार जब उठाते हैं, ध्यान रखना। और इसी सुंदर, देखिए संवाद दो प्रकार के होते हैं। एक तार्किक संवाद, तर्कों का संवाद होता है, और ये चूंकि वीर रस की धारा है तो इसी धारा में आप हमारे श्री अशोक महाराज पहाड़ी गढ़ी वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। वीर रस गलत बोल गए, गर्व गिर जाते हैं, ये रावण का वीर रस। अरे ना भाई। अच्छा, नरेश नारियों के नहीं परशुराम, हाँ, ये दो शब्द। परशुराम जी के एक भी प्रमाण है कि परशुराम जी के चिल्लाने से गर्व गिरा हो। गर्भ सर्व ही आवने पर रमन, हाँ। सुन कुठार अति घोर। और यहाँ नर रानियों की और रावण के गरजने से जानते हो क्या हुआ? रावण के गरजने से देवांगनाओं का ऐसा होता है ना। हाँ, पुन पुन सिंह नाद करी भारी दे देवतर है। हाँ, वहां देव सागर में वहां, हाँ बस वो वही पुराना वाला है। हाँ, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब इनको सुधारना है थोड़ा सा, इसलिए महाराज ये हो महाराज समझ जाओ कहने से। एक बात बता रहा हूं, बार बार अंतिम बार कह रहा हूं, ये हो महाराज समझ जाओ कहने से, नहीं तो तुम्हारे तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, दांतों को संभालो। आज तुम्हारे दांत अभी खट्टे बनाऊंगा, बिना खटाई के खट्टे बना दूंगा। तुम्हारे दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान से किसे आए हो मिथिला में, क्षण में अभिमान तुम्हारा बिठाऊंगा। ऐसा ना करूं तो सबद प्रभु चरणों की वो जीते जी धरनी भी लखन लाल न कहूंगा, लखन लाल न कहूंगा, लखन लाल। शिव या शिवानी का ध्यान ना करूंगा आज, अयुद्ध में मैं भीषण क्रांति मचाऊंगा। हे पिनाकी आज तोड़ा है पिनाक जाने, वो आके भूतंड कार तन से पिलकाऊंगा। और धार के अपार क्रोध और छाड़ के दया को बोध, और आज न प्राणियों को ठहर लाऊंगा। और जो निमपंथी जनक तन को सहाय करे, काट कर कुठार से और ये फूल में मिलाऊंगा। यति न करो तो आज समझ है दिगंबर की, और पास अस्त्र शस्त्र त्यागी वीर परशुराम ना कहूंगा। शेर शत्रुताई करता है, मगर गरराज से आप जैसे शेर की औकात क्या जो आकर लगे इस ताज से। वाह, शहर में आ गए। हम रघुवंशियों का ताज है। अभी तक ब्राह्मण हो, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है। अच्छा, राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध अधिक बढ़ रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं। सील तुम्हारा 2 शब्द में हो हाँ, जाए, 2 शब्दों हाँ, में बस, इसके बाद हाँ, 2 शब्दों में सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने एक और व्यंग किया, कहे वे लखनु
मुनिशील तुम्हारा को नहीं जाने विदित संसारा। महाराज आपके शील को कौन नहीं जानता, सारा संसार आपके शील को जानता है। कैसा शील है आपका माता? माता पिता ही ऋण भये नीके, गुरु ऋण रहा सोचे बड़े जी के। माता पिता ही ऋण भय नीके। संसार में परशुराम जी एक ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके। ठीक है, बाकी कोई आज तक अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो पाता, लेकिन माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए, लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। गुरु जी का ऋण गुरु जी का ऋण नहीं चुका पाया। और कहते हैं कि भगवान, बताओ, ऋण व्यक्ति जो कर्जा लेता है अपने मत्थे की दूसरे के, अपने मत्थे लेता है। और परशुराम जी किसके मत्थे लिए? सो जन हमें रही माथे काढ़ा, दिन चली गयबू ब्याज बहु बाढ़ा। सोजन हमरे माथे काढ़ा, इन्होंने कर्जा हमारे माथे काढ़ रखा है। दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा, अब बहुत दिन हो गए कर्जे को, अब ब्याज भी बहुत हो गया है? सो हम चाहते हैं महाराज अब आलिए बेहरिया बोली, तुरंत देबू में थैली खोली। अब नहीं बेहवरिया बोली और तुरंत देव में थैली खोली। अब बेहवरिया नाम भगवान शंकर का, आप भगवान शंकर को बुला ले। ठीक है, तो तुरंत देव में थैली खोली। बहुत दिन हो गए, आज मिले हैं, पता नहीं अब कब मिले। यही तो बात है। तो थैली खोल के आपका कर्जा चुका दूंगा। ठीक है, पर ये ना कहना कि भैया पता नहीं अब कब मिले तो फिर कर्जे में नहीं, बस यही बात है कि अब मिले हो, कब पता नहीं कब मिले। हाँ। देखिए, तुम्हारा कहना है सो जो हमरे माथे काढ़ा। जब बालक छोटा होता है तो सयानों के माथे होता है, और जब बालक सयाना हो जाता है तो सयाने उसके माथे हो जाते हैं। तो अब हमें लग रहा है हम इनके माथे हैं और तुम्हारे माथे है। माथे माने जिम्मेदारी, लेकिन प्रलोभन के कारण तुम उसका निर्वाहन भली प्रकार से नहीं कर रहे हो। जब प्रलोभन नहीं था तो उस समय हम ही दिखाई पड़ते थे। अब जब ज्यादा लोभ का जन्म हो जाता है तो उस समय फिर बस यही होता है कि दिखाई नहीं पड़ेंगे। आइए, ब्याज पर बढ़ा ब्याज। देखिए, ब्याज जब ज्यादा हो जाता है तो मूलधन नहीं मिल पाता, तब ब्याज हम पूरा छोड़ रहे हैं। 100% ब्याज माफ है और बिना ब्याज के ही आज हम सबको मुक्त कर रहे हैं। आइए सब लोग, जितने लोग हों, आइए 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 हमारे पास, इधर 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 आइए। सब अच्छे अच्छे व्यवहारी हैं, आइए सब लोग, आइए आइए हमारे पास। और श्री मनसाराम जी परिहार, आपकी ओर से ये 21 मुद्राएं, हाँ 21 मुद्राएं परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में। पहली बार, बहुत साधुवाद, पहली बार आयोजन हुआ है। आइए आप लोग भी आ जाइए। प्रत्येक गांव में सबको आना पड़ता है समिति वालों को, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम जो समिति के लोग हैं, बहुत लोग यहाँ एकत्र हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए। भगवान की लीला है और भगवान सबके हैं। हमारे सनातन धर्म में सदैव से, पूर्व काल से सब लोग धर्म के मार्ग का अनुसरण करते रहे हैं। तो लीला का शुभारंभ करवा दिया गया है, नींव जो है पड़ गई है। अब ये अनंत काल, अनादिकाल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। बड़ा परिश्रम होता है जब कोई लीला पहली बार करवाई जाती है, तो पता नहीं कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। अब देखिए, होता यह है कि गांव के बहुत लोग, सब लोग एक ध्वज तले वर्ष में एक बार होंगे। बहन बेटियां जिनके विवाह हो गए हैं, कम से कम इस समय वो भी आने का प्रयास करेंगी, है ना। और अगर नहीं आ पाई होंगी तो 4 बार कम से कम पूछेंगी कि अब क्या हो रहा है, आज कौन सी लीला हो रही है, और वो दृश्य कैद करके हमें भी दिखाओ। बड़ा उत्साह होता है जब उनके मायके में ऐसा धार्मिक आयोजन होता है। तो आने वाली पीढ़ी ऐसा अनुकरण करेगी। थोड़ा चिंतन करने का विषय यह है कि आप जैसे सनातन धर्म के लोग कुछ ऐसे स्थानों में फंसे हुए हैं कि धन होने के बाद भी वो ऐसा आयोजन नहीं करवा सकते। जैसे कोई पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो धन होने के बाद भी कहो ऐसा आयोजन वो लोग वहां न करवा पाए, परतंत्र हैं। तो आप लोग स्वतंत्र हैं और इसी प्रकार स्वतंत्रता बनी रहे।
सनातन धर्म के नाम पर सब लोग एक बने रहें, सनातन धर्म का पताका विश्व में फहराता रहे। विश्व में जब कोई धर्म नहीं था तब हमारा सनातन धर्म था। तो जहां जहां भी राजपूत हैं तो बहुधा वहां भगवान की लीला अवश्य होती है। ये हमने कम से कम 25 जनपद में लगभग भ्रमण करके देखा है। यहाँ से फतेहपुर, रायबरेली, जहां जहां भी राजपूत अगर हैं तो वहां उस गांव में रामलीला अवश्य होती है। तो ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि जहां राजपूत होते हैं तो वहां भगवान की लीला निश्चित होती है। तो सदैव आने वाली पीढ़ी आप लोगों के मार्ग